स्मार्ट सिटी के तहत करीब 100 करोड़ के निर्माण को विध्वंस के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। तत्कालीन अधिकारियों पर हो कार्यवाही। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी व उपमहापौर नीरज जैन ने क्या कहा, जानिए। आज अजमेर में जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश के बाद में जो अवैध निर्माण आना सागर को छोटा करने के लिए, उसका व्याप छोटा करके अजमेर को बाढ़ से ग्रसित कर देने का काम जिन लोगों ने किया था, उस 7 वंडर को हटाने का काम चल रहा है, फूड कोर्ट को तोड़ने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश के बाद में मैं यहां बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का यह आदेश 2023 में आ गया था, सितंबर में। तभी यह निर्णय हो गया था कि इनको हटाया जाए, क्योंकि ये गलत बने हैं। ये आना सागर के व्याप को छोटा करते हैं, वेटलैंड में बने हैं जहां पर निर्माण नहीं किया जा सकता। 2014 में नो कंस्ट्रक्शन जोन जहां डिक्लेयर हुआ है, वहां पर उनका निर्माण हुआ है। लेकिन उस समय की जो तात्कालिक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एनजीटी के आदेशों पर नाफरमानी जाहिर की, उन निर्माणों को नहीं हटाया। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि केंद्र के मोदी सरकार का एक सपना था, उस सपने को धूल दूषित करने का काम 5 साल कांग्रेस की सरकार जब रही, तो कांग्रेस की सरकार के निर्देश पर यहाँ पर जो तैनात अधिकारी थे, उन्होंने किया। स्मार्ट सिटी की जो मूल भावना थी उसके विपरीत जाकर के काम किए, निर्माण किए, बिल्डिंगों का निर्माण किया, वेटलैंड में निर्माण किया, आना सागर का व्याप छोटा किया। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस की सरकार और उसके निर्देश में काम करने वाले अधिकारी हैं। और 2021 में जब 7 वंडर का निर्माण करने का जब प्रस्ताव पारित किया, तब हमारे स्थानीय विधायक वासुदेव जी देवनानी, हमारे सांसद भागीरथ चौधरी, अनीता बघेल सहित भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने जाकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और इस प्रकार के निर्माणों को रोकने की मांग की थी। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, नोडल एजेंसी कांग्रेस की थी, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने उस निर्णय को नहीं मानते हुए, हमारी मांग को नहीं मानते हुए वहां पर 7 वंडर का निर्माण किया और पाथवे को भी वेटलैंड में कई जगह बनाने का काम किया, जिसके कारण एनजीटी ने यह आदेश दिया है। तो मैं लावता जी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन के 5 साल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मीटिंग में न तो सांसद को बुलाया गया, न हमारे विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल जी को बुलाया गया, और केवल मात्र प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने स्तर पे इस प्रकार के निर्णय लेकर के जगह जगह बिल्डिंगों का निर्माण किया। न कि अजमेर की पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, न अजमेर का इलेक्ट्रिफिकेशन को ठीक करने का प्रयास किया, निर्बाध बिजली मिले उसकी व्यवस्था की, ड्रेनेज और सीवरेज को भी ठीक करने का काम नहीं किया। और सड़कों के हाल तो बेहाल कांग्रेस राज में थे, जिनको अब जाकर के जब भाजपा की सरकार 1 साल से आई है, 1.5 साल, 1.25 साल से आई है, तब से लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिजली आपूर्ति को ठीक किया गया है। और जिन अवैध निर्माणों को 7 वंडर सहित जिनको कांग्रेस शासन में बनाया गया था और एनजीटी का आदेश उस समय पारित हो गया था, उसको अब जाकर के इस भाजपा राज में गिराने का निर्णय हुआ है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय रलावता जी, सरकार आपकी थी, एनजीटी का निर्णय तभी हो चुका था, निर्माण करने वाले अधिकारी आपकी सरकार में बैठे थे, उन्होंने इस निर्माण को करवाया और गिराने का आदेश भी एनजीटी ने आपकी सरकार के समय दे दिया था। तब आप चुप क्यों थे? जब आज ये निर्माण गिर रहे हैं तो आप सवाल उठा रहे हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के श्रेय लेने की बात को। तो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के कई काम ऐसे हैं जो अजमेर के हित में भी हुए। पीडियाट्रिक ब्लॉक से लेकर के मेडिसिन ब्लॉक बने, उनको अजमेर के हित में बनाया गया, शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। तो वो काम का श्रेय भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का बिल्कुल बनता है। एलिवेटेड रोड अजमेर की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी ड्राइंग को बदल करके उसको बनाया गया, उसका भी नुकसान अजमेर की जनता भुगत रही है। तो इसके लिए दोषी उस समय की तात्कालिक अशोक गहलोत सरकार है और आप जैसे प्रतिनिधि उस सरकार के, जो कि सरकार में बैठे होने के बाद में यहां पर अजमेर की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करते रहे। आज 100 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान अजमेर की जनता का हुआ है, इससे एनजीटी के आदेश के बाद इसकी भरपाई उस समय के तात्कालिक अधिकारियों से और उस समय जो सरकार में बैठे थे उन प्रतिनिधियों से करने की आवश्यकता। हाँ, फर्स्ट थोड़ा भी तो, हाँ सारा ही होगा, अभी तो इनके नंबर आए पहले। देखिए, मैं कह सकता हूं कि ये वो स्थिति हो गई कि चोर मचाए शोर। जिस प्रकार से आज महेंद्र सिंह रावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर के
जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और हमारे जनप्रतिनिधियों पर लगाए हैं, मैं उस बात का सिरे से खंडन करता हूं। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि निश्चित रूप से 2015 में जब स्मार्ट सिटी की परिकल्पना आई और जब 2016 में काम प्रारंभ हुआ, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बताया गया कि 50% राशि इसमें केंद्र सरकार की थी, 30% राशि राज्य सरकार की थी और 10% स्थानीय निकाय के अंदर नगर निगम और एडीए की थी। चूँकि उस बोर्ड के अंदर मैं भी पार्षद था, ट्रस्टी था, मुझे अच्छी तरह ध्यान में है कि साधारण सभा में हमारे ये प्रस्ताव स्मार्ट सिटी के जो काम थे वो प्रस्ताव के रूप में आया था, और उस प्रस्ताव को मुझे अच्छी तरह ध्यान में है और हमारे पूरे सदन ने उस बात पर सहमति जताई थी। उस प्रस्ताव के समय जो स्मार्ट सिटी के जो काम आए थे वो निश्चित रूप से इस अजमेर के मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए उसमें प्रस्ताव आए थे। कहीं ना कहीं 13 वार्डों में जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होना था, उसके उन 13 वार्डों के अंदर बिजली, पानी, सड़क, जो हमारा सीवरेज है उस सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करने का जो एक प्रोजेक्ट था वो उस समय प्रस्ताव के रूप में आया था और उस पर हमने सहमति भी प्रदान की थी। लेकिन मैं इस बड़े दुर्भाग्य की बात है, और जो माननीय रलावता जी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, तो मैं उनको अच्छी तरह से याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो मूलभूत संरचना के और विकास के जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अजमेर नगर निगम के बोर्ड में हमने प्रस्ताव पारित किए थे, ठीक सरकार बदलने के बाद हमने देखा कि 2019 में किस प्रकार से जो इस स्मार्ट सिटी की 10वीं बोर्ड मीटिंग हुई, और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर उस समय के सरकार के मंत्री थे, कांग्रेस के जो मंत्री थे, उन सब की मिलीभगत से कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को प्रश्रय दिया गया और एक भ्रष्टाचार का जो ज़बरदस्त कारनामा इस स्मार्ट सिटी के कामों में किया गया, उनके चलते वो जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के प्रस्ताव थे उनको खारिज किया गया, उनको कहीं ना कहीं बदला गया। क्योंकि पूर्व जो प्रस्ताव आए थे जो इस अजमेर शहर के विकास के लिए थे, उसमें कहीं ना कहीं एस्केप चैनल जो हमारे अजमेर की मैं कह सकता हूँ कि एक रीढ़ की हड्डी है बारिश के समय में, उस एस्केप चैनल को कवर करने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि उस समय आई थी। साथ ही एलिवेटेड रोड, उसके लिए 220 करोड़ रुपए की राशि आई थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि उस 10वीं बोर्ड मीटिंग में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, जब सरकार में थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने उस 10वीं बोर्ड के अंदर अधिकारियों के साथ साठगांठ करके उन मूलभूत प्रस्तावों को कहीं न कहीं बदलते हुए, परिवर्तित करते हुए, और जो मैं कह सकता हूँ कि साइमन मंडर बनाने की बात हो, चाहे फूड कोर्ट बनाने की बात हो, चाहे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाने की बात हो, उन सब का काम जो हुआ वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ। और कांग्रेस की गवर्नमेंट की इस वानगी को देखिए आप कि उस समय अधिकारी इतने निरंकुश थे कि उन्होंने स्थानीय निकाय से इन बात की स्वीकृति लेना, उनकी अनुमति लेना ये भी आवश्यक नहीं समझा। इसमें कहीं न कहीं जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे वो उनकी संलिप्तता थी और उनका प्रश्रय उन अधिकारियों था जिन्होंने अजमेर के साथ खिलवाड़ किया। अजमेर जो कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा के साथ माननीय मोदी जी ने जो इस राशि को अजमेर के लिए स्वीकृत कराया गया था, उसके साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ और कांग्रेस की गवर्नमेंट के लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर के एक बड़ा षड्यंत्र रचा। तो निश्चित रूप से मैं माननीय रलावता जी को इस बात के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आरोप आपने लगाए हैं, पहले अपनी गिरेबान झाँकिए, क्योंकि 2018 के बाद जब आपकी सरकार थी तब ये जो मूलभूत प्रोजेक्ट इस स्मार्ट सिटी थे उनको कहीं ना कहीं परिवर्तित किया गया है।